मोशन इन टू डायमेंशन का डिफिनीशन हम लोगों ने देख लिया है। कोई भी पार्टिकल इस तरीके से चले कि एक बार में दो पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंज हो, एक्स वाई और जेड तीन है, तीन में से कोई दो चेंज हो तो इस तरह का मोशन कहलाएगा टू डायमेंशनल मोशन की नहीं। अब जरा समझना स्टार्ट करते हैं। हम लोग काइनेमेटिक्स के इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यह वन डायमेंशनल के लिए है या टू डायमेंशनल के लिए? टू डायमेंशनल के लिए। देखते हैं यदि आपको ऐसा लगा कि यह क्या है टू डायमेंशनल, यदि कोई पार्टिकल ए से चले बी तक तो इस तरह के मोशन में हम v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी यूज करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं। यहाँ का स्पीड क्या कहलाया? यहाँ का यदि u से चेंज होके भी हुआ है तो कुछ ना कुछ एक्सेलेरेशन रहा होगा स्पीड में, या वेलोसिटी में चेंज आया हो तो क्या रहेगा, और कुछ टाइम इलेप्स हुआ t, तो यह जो मोशन है यह वन डायमेंशनल है या टू डायमेंशनल है? इसी को आप इसमें मोशन अंडर ग्रेविटी में बोलते हैं v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। यदि ऊपर से नीचे आए और नीचे से ऊपर में v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी, तो यह ऊपर से नीचे आना v u और ए जी सब सेम डायरेक्शन सब। और यदि कोई गलती से नीचे से ऊपर जाने में u ऊपर हो जाए और g किधर हो जाए नीचे, तो इसके आगे क्या लगा लेते हैं? माइनस लगा लेते हैं कि नहीं? माइनस लगाना मतलब अपोजिट डायरेक्शन कर लेते हैं, तो सब उसी लाइन स्ट्रेट लाइन के अलोंग रहता है कि अलग अलग लाइन के अलोंग? ऐसा कभी होता है क्या कि यह फाइनल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन का जबकि इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन का? इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन का, ऐसा कभी होता है क्या? नहीं ना होता है। इसको बहुत अच्छा से देखना है, देखिएगा, ध्यान रखिएगा। आगे का एक चैप्टर प्रोजेक्टाइल मोशन या मोशन इन ए प्लेन दुरुस्त हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कभी होता था क्या कि भी यदि एक्स डायरेक्शन में हो और यू जो है वह किसी और डायरेक्शन में वाई हो जाए? नहीं, ऐसा ही ना। इवन आप यदि लिखते हैं डिस्टेंस एस इक्वल्स टू, तो यदि ए से बी के लिए डिस्प्लेसमेंट, तो इनिशियल वेलोसिटी यू उसी डायरेक्शन में ए से बी, एक्सेलेरेशन भी उसी डायरेक्शन में, और ना यदि उस डायरेक्शन में ना हो गए उसके अपोजिट हो जाए तो इसके आगे क्या लगा लेते हैं? माइनस लगा लेते हैं। आप बोलते हैं डी एक्सेलेरेशन। लेकिन पाथ जो रहता है वह एक ही स्ट्रेट लाइन रहता है कि अलग अलग स्ट्रेट लाइन हो जाए, रहता है या नहीं रहता है? तो यह जो भी आप काइनेमेटिकल इक्वेशन पढ़ते हैं वह वन डायमेंशनल मोशन के लिए है। किसके लिए? वन डायमेंशनल। तो यह सारा इक्वेशन किसके लिए? वन डी मोशन के लिए। यदि कभी एक्सेलेरेशन ना हो तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, एस इक्वल्स टू यू टी। एक्सेलेरेशन ना हो मतलब पार्टिकल कैसे चले? कांस्टेंट स्पीड से, चाहे कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट स्पीड से या कांस्टेंट वेलोसिटी से, उस समय डिस्टेंस क्या आता है? स्पीड इनटू टाइम। और पहले भी आपको बताया गया है कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम आप कैसे करते हो, तो देखिए एक बार वापस से। ए से बी का डिस्टेंस x, और यहाँ से यहाँ तक का स्पीड कांस्टेंट है, u क्या है? ए से बी तक जाने में टाइम क्या लगा? t। तो यहाँ जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालिएगा वो है स्पीड इनटू टाइम, या टाइम निकाल लीजिए तो टाइम इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाई स्पीड। होगा या नहीं होगा? तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट यदि ए से बी के डायरेक्शन में, तो यू का भी डायरेक्शन क्या रहना चाहिए? ए से बी की तरफ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? लेकिन यदि कभी ऐसा था कि ए से बी का डिस्प्लेसमेंट एक्स हो लेकिन पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वह ए से बी के डायरेक्शन में न हो करके यू स्पीड कांस्टेंट रहे इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में? ए बी के साथ थीटा बनाता हुआ, और आपसे कोई पूछ ले ए से कहाँ तक जाने का टाइम? बी तक, तो यह टाइम एक्स डिवाइडेड बाई यू ना हो करके ए से बी की तरफ, तो यू भी ए से
इसके लिए u का इस डायरेक्शन में कितना है, समझ पाए क्या? और यह चीज़ वापस से बोल रहे हैं, यह और यह हमेशा दिमाग में रहना चाहिए कि कभी u किसी और डायरेक्शन में और एक्सेलेशन किसी और डायरेक्शन में, तो सबको क्या करना होगा, एक डायरेक्शन में लाना होगा। किसी एक को आप भी को एक डायरेक्शन फिक्स कर लीजिए, अब बाकी सबका उस डायरेक्शन में क्या कीजिए, कंपोनेंट ले लीजिए। तो सब जब अब एक डायरेक्शन में आ गया तब इस इक्वेशन को यूज कर पाइएगा, और यही इक्वेशन कहलाएगा 1D का या 2D का, कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, समझ गए? कभी ऐसा हो जाए कि इनिशियल वेलोसिटी x में कुछ और दे दे, ux बोल ले, और y में इनिशियल वेलोसिटी कुछ और दे दे, uy बोल दे, दोनों ux और uy का वैल्यू अलग अलग दे दे। a में एक्सेलेशन नहीं दे, a में एक्सेलेशन, जबकि यहाँ एक्सेलेशन दे दे ay, टाइम दोनों के लिए सेम रहेगा, टाइम दोनों के लिए। मान लीजिए पार्टिकल यहाँ से चलते हुए ऐसा चला था x और y के बीच से, तो यहाँ से यहाँ तक चलने में यदि मान लेते हैं 5 मिनट लगा, कितना मिनट, तो हॉरिजेंटली कितना चला है, हॉरिजेंटली इसके लिए इस पॉइंट से हॉरिजेंटल पे क्या कर लीजिए, परपेंडिकुलर डाल लीजिए, और यह लेंथ जो है वह हॉरिजेंटल का डिस्टेंस होगा। और कोई पूछा जाए वर्टिकली कितना चला है, तो इस हाइट को ही क्या बोलिएगा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, या यहाँ से परपेंडिकुलर डालिएगा तो जितना लेंथ है यह उतना ही लेंथ है सामने वाला, तो यह वर्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। और यह यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा था, 5 मिनट, तो इस हॉरिजेंटल डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम, 5 मिनट। भाई वह चल ऐसे नहीं रहा है, चल तो ऐसा रहा है, लेकिन यहाँ के हिसाब से यदि देखा जाए तो हॉरिजेंटली था कहाँ पे, ओरिजिन पे पहुँच गया यहाँ, मतलब अब x इक्वल्स टू समथिंग मीटर के सामने ऊपर है, मौजूद कि नहीं है, तो यह जो भी डिस्प्लेसमेंट है उसको ट्रेवल करने में कितना टाइम, 5 मिनट। और वर्टिकली जो भी हाइट, पहले तो हाइट 0 था, और यहाँ पे जो भी हाइट अभी अचीव किया है जाने के बाद, उस y वाले डिस्प्लेसमेंट, उस हाइट को क्या बोल लीजिए, y का डिस्प्लेसमेंट, उसके लिए कितना टाइम, 5 मिनट ही। तो टाइम x और y का क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन अब हटाइए वह डॉट डॉट जो है परपेंडिकुलर वगैरह को, इसको हटा दीजिए। तो पार्टिकल यदि ऐसे चला और x में स्पीड तो है इनिशियल स्पीड, लेकिन एक्सेलेशन क्या है, y में इनिशियल स्पीड भी है और एक्सेलेशन भी है। तो यदि आप किसी को फर्स्ट इक्वेशन लगाना होगा काइनेमेटिक्स का v इक्वल्स टू, तो यह तो 1 डायमेंशनल के लिए है, तो पहले एक बार किधर के लिए काम कीजिए, केवल x के लिए, हाँ, या हॉरिजॉन्टल के लिए, केवल x के लिए, या तो यदि x है तो v के साथ क्या लगा ले, x, u के साथ भी क्या लगा ले, u x, मतलब इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन का, प्लस एक्सेलेशन के साथ भी t के साथ, t ही टाइम स्केलर है, उसका x और y डायरेक्शन या कंपोनेंट नहीं होगा, तो t को t छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ से आपका ux क्या है, ux क्या है, u है, और ax क्या है, 0, तो यहाँ से vx क्या आ जाएगा, ux के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा। अब जब x का 1 डायमेंशन हो गया, अब किसके लिए काम, y के लिए करना होगा। अब किसके लिए करना होगा, y के लिए करना होगा। फिर से वही इक्वेशन लिख लीजिए, मेन इक्वेशन, v इक्वल्स टू यू प्लस v किसके लिए, इनिशियल वेलोसिटी, u किसके लिए, एक्सेलेशन भी किसके लिए, और टाइम t, ठीक है क्या। यदि इनिशियल वेलोसिटी ऊपर था पॉजिटिव y और एक्सेलेशन हो जाता निगेटिव y, तो है तो वही स्ट्रेट लाइन, तो वह ए वाई के बदले माइनस केवल लगा लेते, लेकिन रहता 1 डायमेंशनल ही रहता है, वी वाई के बदले वी वाई, यू वाई कितना दे रखा है, यू वाई ही, ए वाई भी क्या दे रखा है, ए वाई टी, तो एज इट इज यही क्वेश्चन रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा, या एक बार और भी लिख लेना लीजिए, ए वाई इंटू टी, यह किसका वैल्यू, वाई के फाइनल वेलोसिटी का, वाई के, यह किसका वैल्यू, एक्स के फाइनल वेलोसिटी का। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो आप 5 मिनट बोले थे वह टी टाइम लगा, कितना टाइम लगा, तो इस पॉइंट पर आपको का वेलोसिटी पूछता है, उस पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे जो भी वेलोसिटी है वह केवल एक्स में होगा कि केवल वाई में, कि एक्स और वाई दोनों में,
दोनों में x में कितना होगा तो ux के इक्वल, और y में कितना होगा uy के इक्वल, होगा या नहीं। और यहाँ का जो वेलोसिटी है उसको आप दो फॉर्म में लिख सकते हो। किस फॉर्म में लिख सकते, कितना फॉर्म में, दो फॉर्म में। एक तो वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म, एक तो वेलोसिटी का, और दूसरा उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर का एक वेक्टर फॉर्म और दूसरा उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड की नहीं। चलिए, इस पॉइंट का फाइनल वेलोसिटी लिखते किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, और वहाँ के वेलोसिटी को हम v बोल ले, क्या बोल ले। तो यदि v को हम लिखते वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर v यदि लिखा जाता है, यहाँ पर नेट वेलोसिटी को आपने क्या बोला, वेक्टर v, नेट वेलोसिटी को क्या बोला। तो वहाँ पर जो नेट वेलोसिटी है उसका कुछ x कंपोनेंट भी है और कुछ x कंपोनेंट कितना है, vx बोलिए, बाद में आप इसको ux पुट करना है, vx है। और इस पॉइंट पे जो y में वेलोसिटी है वह क्या है, vy है। तो उस पॉइंट का नेट वेलोसिटी वेक्टर भी क्या लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म क्या लिखेंगे, जो भी x का वेलोसिटी है वहाँ पर उसके साथ आई कैप, आप प्लस जो भी y वाला कंपोनेंट, इसको आप क्या बोलिएगा, नेट वेलोसिटी का x कंपोनेंट, और इस vy जो आया था वह क्या है, नेट वेलोसिटी का y कंपोनेंट है कि नहीं है ना भाई। यहाँ पर आप थोड़ा वेक्टर जैसा दिखाइए ना वेलोसिटी को, ऐसे थोड़ा एरो दे करके, या वेक्टर भी, और यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ कीजिए। तो इस वेलोसिटी का कुछ क्या आएगा, x कंपोनेंट, और इस वेलोसिटी का क्या आएगा, y कंपोनेंट, वही तो vx और vy है या नहीं है। तो नेट वेलोसिटी यदि वेक्टर फॉर्म में लिखें तब रूट अंडर स्क्वायर नहीं, तब क्या होगा, x के कोफिशिएंट के साथ i का प्लस y के साथ है। और यदि इसी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अब ले v, तो वह भी हो जाएगा रूट अंडर आ प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर। समझ पाए क्या, यहाँ से यह समझ में आया कि जब भी मोशन 1D ना होकर के क्या हो जाए, तो x के लिए सेपरेटली काम कीजिए। यदि फाइनल वेलोसिटी यह x का डाल रहे हैं तो इनिशियल भी x का, एक्सेलेरेशन भी x का, फिर y के लिए सेपरेटली काम कीजिए। और यदि वेक्टर फॉर्म लिखना है, नहीं भी लिखना है तो एक बार आप लिख लीजिए। तो वेक्टर फॉर्म के लिए x जो भी आया है उसके साथ i कैप प्लस y के लिए अब मैग्नीट्यूड यदि लेना है तो रूट अंडर के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर। होगा या नहीं होगा, समझ में आई बात क्या, कोई दिक्कत नहीं ना, क्वेश्चन देने पे कर लीजिएगा ना। चलिए क्वेश्चन लिखना है, स्टार्ट कीजिए। 2D का एक क्वेश्चन दे रहे हैं। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन एज वेक्टर u इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j कैप and its acceleration is vector a equals to 0.4 I cap plus 0.3 j cap. इन SI यूनिट्स, U और A दोनों के किस यूनिट में है, SI यूनिट में। फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 10 सेकेंड। या फिर फाइंड के बदले केवल लिखिए द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 10 सेकेंड। आराम से देखना स्टार्ट कीजिए। एक बच्चा क्या किया कि उसे दिखा कि इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर u का वैल्यू कितना है, वेक्टर u का वैल्यू 3
प्लस 4, वह क्या किया कि इस इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले लिया, इस इनिशियल वेलोसिटी का, तो मैग्नीट्यूड u क्या हो जाएगा, √3² प्लस 4² या 16 + 9 25 का रूट क्या आ गया, SI यूनिट में सब है तो मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी u आ गया कि नहीं आ गया। अब वह आगे क्या देखा, तो आगे उसे दिखाई दिया कि एक्सेलेरेशन वेक्टर ए कितना है 0.4 आई कैप प्लस 0.3 जे कैप, यहाँ से एक्सेलेरेशन का भी क्या कर लिया, मैग्नीट्यूड ले लिया, वह आ जाएगा √0.4 का स्क्वायर 0.16 और 0.3 का स्क्वायर 0.09, दोनों ऐड होकर के 0.25 आएगा, जो कि रूट लेने पे आ जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसको u मिल गया, क्या मिल गया, और क्या मिल गया, a मिल गया। टाइम तो दे रखा है कितना सेकेंड, 10 सेकेंड। टाइम कितना दे रखा है, 10 सेकेंड। और 10 सेकेंड के बाद का स्पीड मतलब फाइनल स्पीड, तो वह क्या किया कि फाइनल स्पीड v = यूज कर लिया u + at, और u कितना डाला 5, और प्लस a कितना डाला, ओ सॉरी a डाला 0.5 और t कितना 10, और यह पूरा किस यूनिट में, मीटर पर सेकेंड। या 5 + 5 10 से मल्टीप्लाई होने पे पॉइंट खत्म, मीटर पर सेकेंड। और कितना आंसर आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड कि नहीं। और उसको क्या दिखा कि ऑप्शन क्या सही होना चाहिए, सी होना चाहिए। यह एक तरह के बच्चा का कार्यक्रम था, नहीं था क्या। अब दूसरा बच्चा क्या किया कि वह कह रहा है, अब दूसरा बच्चा काम को दो तरीके से आगे बढ़ाएगा। पहला थोड़ा लंबा करेगा, उसको देखते हैं कि वह क्या करेगा। वह करेगा कि वेक्टर u = आई कैप प्लस 4 जे कैप, एक्सेलेरेशन वेक्टर a = 0.4 आई कैप प्लस 0.3 जे कैप, और टाइम t = कि नहीं। यहाँ तक का डाटा लिख लिया। सेकेंड बच्चा क्या सोचा कि इनिशियल वेलोसिटी u देखने से पता चल रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी x में भी है, और x में इनिशियल वेलोसिटी कितना है 3 मीटर पर सेकेंड, जबकि y में है। और एक्सेलेरेशन जो है वह x में भी है, और तो जब भी x में भी कुछ वेलोसिटी है तो x में कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, और y में वेलोसिटी है तो y में भी, मतलब x और y दोनों पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। तो सेकेंड टाइप का बच्चा क्या सोचा कि यह तो 1D मोशन नहीं है, यह कौन सा मोशन है। तो जब भी हम लोग v = u + at इक्वेशन यूज करेंगे तो यह इक्वेशन 2D के लिए, यह किसके लिए है 1D के लिए है। तो वह एक बार x के लिए काम किया और एक बार y के लिए काम किया, एक बार x के लिए और एक बार। तो यदि वह लिखा x के लिए vx = ax × t, तो ux x में इनिशियल वेलोसिटी कितना 3 डाला, प्लस x का एक्सेलेरेशन कितना जा रहा, और टाइम कितना डाला 10, या 3 + 4 = 7 मीटर पर सेकेंड। x का वेलोसिटी आया, किसका वेलोसिटी आया। अब वह क्या किया कि y में वेलोसिटी निकाला फाइनल, तो vy = uy + ay × t uy, y का इनिशियल वेलोसिटी 4 डाला, एक्सेलेरेशन y का 0.3, और टाइम क्या डाला 10, फिर से कितना मीटर 7 मीटर पर सेकेंड। कितना मीटर पर सेकेंड, उसको तो निकालना है स्पीड। क्या निकालना है, जिसका वेक्टर फॉर्म पॉसिबल नहीं है। हाँ वेलोसिटी रहता तो एक वेक्टर फॉर्म आता और एक उसका मैग्नीट्यूड आता है, एक उसका क्या आता है मैग्नीट्यूड। तो यदि हम डायरेक्ट मैग्नीट्यूड पे जाएं, तो यदि वह फाइनल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को v बोला तो v कितना के इक्वल होगा, √vx² प्लस vy² होगा या नहीं। तो √7² प्लस, इसको आप लिखिएगा 2 × 7²। कोई ज़रूरत नहीं है 49 + 49 98 करने का। 7² 2 बार ऐड हो रहा है तो 2 × 7 बाहर आ गया, और 2 कहाँ रह गया किस यूनिट में, मीटर पर सेकेंड। तो सेकेंड बच्चा जो था उसको आंसर कितना कौन सा दिखा, बी दिखा या नहीं दिखा। फर्स्ट को क्या दिखा था सी, और सेकेंड को क्या दिखा डी। ठीक है क्या।
और तीसरा बच्चा जो था, तीसरा बच्चा, उसको भी यह सब दिखाई दिया कि हाँ यह मोशन जो है वह 1D 2D है। और वह क्या किया कि यह एक्स और वाई का ऐसा सेपरेट ना काम करके वह थोड़ा बुद्धि और लगाया। उसने क्या किया कि भी को लिख लिया वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि यू किस फॉर्म में है, वेक्टर, और ए भी किस फॉर्म में है, तो उसने भी को भी क्या कर लिया, यू वेक्टर फॉर्म प्लस ए, तो टी ही रहेगा, रहेगा या नहीं रहेगा। और इसी का ना मैग्नीट्यूड उसको चाहिए। यू के बदले कितना डाला, 3i का प्लस प्लस ए के बदले i इंटू टी के बदले 10, 3i कैप प्लस 4 प्लस 4i कैप प्लस, अरे बाबा यह 10 अंदर जाके दोनों में मल्टीप्लाई हुआ। और आप जानते हो कि जब भी आई कैप प्लस जे कैप फिर समथिंग आई कैप प्लस समथिंग, तो किसको किसको ऐड करते हैं, आई को आई के साथ और जे को, तो 3 और 4 प्लस 4 और 3, यह फाइनल वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में आ गया। मैग्नीट्यूड लेने के लिए उसने क्या किया, v इक्वल टू रूट अंडर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के, यहाँ से भी कितना आया, ठीक है क्या, कोई समस्या। अब आप जरा बताइए कि फर्स्ट बच्चा सही था या गलत था, पहला बच्चा जो था वह सही था या गलत था, बिल्कुल ही गलत था। और उसने क्या गलती किया कि जैसे ही यूज किया v इक्वल टू यू प्लस, तो यदि यह भी x का तो यू भी और a भी x का लेना था, लेकिन वह जो u ले रहा है 15 5 यू क्या ले रहा है, वह केवल x का है कि x और y दोनों का है, दोनों का है। एक्सेलेशन जो वह a लेना था वह या तो x का लेता है या फिर y का, यह जो a लिया है वह खाली x का है या y का कि दोनों का है, ठीक है क्या। तो यदि दोनों लेना हो, क्या लेना हो, तो आप इस स्केलर फॉर्म में, इस फॉर्म में लीजिए, वेक्टर फॉर्म में, और फिर अकॉर्डिंगली बढ़िए। और नहीं तो आप जान रहे हो कि यह इक्वेशन कितना डायमेंशन के लिए, तो एक बार सब x के लिए और अगली बार यही, और तब जाके रिजल्टेंट लीजिए, तब जा करके जैसा सेकंड बच्चा किया था, जैसा कौन किया था, सेकंड वाला, x का काम अलग y का काम, और तब रिजल्टेंट निकाला, तब कि नहीं, समझे या नहीं समझे। तो फर्स्ट बच्चा गलत था, सेकंड बच्चा, फर्स्ट तो गलत था, सेकंड वाला, थर्ड वाला, सेकंड भी सही था, और लेकिन थर्ड वाला थोड़ा टाइम बचा लिया, थर्ड वाला थोड़ा, यह जल्दी, इसमें थोड़ा सा टाइम लगा, समझ पाए क्या। तो एक सिंपल एग्जाम्पल के द्वारा आपको यह समझाया गया कि आज के बाद कभी भी x और y दोनों में वेलोसिटी हो और x और y दोनों में एक्सेलेरेशन हो, और कोई भी फाइनल वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट पूछे तो या तो वेक्टर फॉर्म में लिखिए, फिर अकॉर्डिंगली काम कीजिए, और नहीं तो x के लिए अलग काम कीजिए, y के लिए, और फिर x और y वाले का जोड़ नहीं देंगे, उसका रिजल्टेंट लेंगे, क्योंकि x और y तो वेक्टर परपेंडिकुलर रहेगा, 90 डिग्री पे वेक्टर है, और जब भी वेक्टर 90 पे तो रिजल्टेंट रूट अंडर एक के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ऐसा ही होता है ना कि नहीं होता है, समझ में आई बात क्या। यहीं पे x में एक्सेलेरेशन नहीं रहता, x में एक्सेलेरेशन नहीं रहता, एक्सेलेरेशन केवल किधर रहता है, y में। और आप फर्स्ट तरीका यूज कर लेते, क्या यूज कर लेते, यहाँ रहने ही दे जैसा था, इसी में मिटा करके पीछे दिखाते हैं। x में क्या रहता है, एक्सेलेरेशन नहीं रहता, और जैसे ही आपने यूज कर लिया v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यह u जो है वह तो x और y दोनों के लिए आपने लिया है, x और y दोनों का रिजल्टेंट ना 5 आया है, और जबकि x में कोई एक्सेलेरेशन और उसको भी आप एक्सेलेरेशन इनटू टाइम, तो x में भी क्या दे दे रहे हो, एक्सेलेरेशन, तो उसका वेलोसिटी जो आपने पीछे लिखा था कि v x इस केस में जब भी एक्सेलेरेशन ना हो तो v x किसके इक्वल होना चाहिए, वैसा आप होने दे रहे हो क्या, उसको आप जबरदस्ती y वाला एक्सेलेरेशन दे करके उसके स्पीड को भी चेंज करवा दे रहे हो, बढ़ा दे रहे हो, तो गलती कहाँ हो रही है, वह भी पकड़ में आ गया होगा कि नहीं।
कि यदि एक्स में एक्सेलेशन नहीं है, नहीं रहता एक्सेलेशन, और आप यही इक्वेशन यूज कर लिए, मतलब आप एक्स वाले को भी एक्सेलेशन प्रोवाइड कर दिए, क्योंकि या तो वेलोसिटी में एक्स भी है और वाई भी है कि नहीं है। तो यदि एक्सेलेशन नहीं रहता, यदि एक्सेलेशन नहीं रहता है, यहाँ से फिर से एक्सेलेशन क्या कर दिया, हटा दिया, तो अब यह एक्सेलेशन वाला टर्म हट जाता है, यह एक्सेलेशन हट जाता है, और जो आता केवल उसका रूट अंडर करते या अलग अलग करते, तो एक्स में एक्सेलेशन नहीं है तो यह टर्म हट जाता है। एक्स में इनिशियल वेलोसिटी क्या था 3, तो फाइनल भी क्या रहता 3। वाई में पूरा काम करते तो 7, रिजल्टेंट आता रूट अंडर 3² प्लस 7², आता या नहीं आता, समझ पाए क्या। कभी एक्स में ही एक्सेलेशन रहे वाई में ना रहे तो एक्स का एक्सेलेशन के साथ काम करेंगे, जबकि वाई का बिना एक्सेलेशन के, बिना। और यदि फाइनल वेलोसिटी निकालना है और एक्सेलेशन नहीं है तो जितना इनिशियल रहेगा वेलोसिटी उतना ही। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अब जैसा है वैसा कर देना है, यहाँ पर भी एक्सेलेशन क्या कर देना है, दिखा देना है। जिनको भी नोट करना है कर ले सकते हैं। यह वाला क्या है, सही है कि गलत है, गलत है। यह तरीका क्या है, गलत है। यह पूरा गलत है कि नहीं है, नोट करना चाहिएगा। यह क्या है, सही है, और यह भी क्या है, सही है। जो अच्छा लगे या दोनों अच्छा लगे दोनों कर ले सकते हैं।